साथियों नमस्कार। साथियों, मालदीव के यहां से कोई ना कोई खबर आती रहती है। मालदीव आए दिन ऐसे फैसले ले रहा है जिससे मालदीव का बुरी तरह से नुकसान होने वाला है और चाइना के हाथों बुरी तरह वो बिकने वाला है, फंसने वाला है। चाइना मालदीव को कहीं का नहीं छोड़ेगा। ऐसे ऐसे फैसले मालदीव ले रहा है। जिस प्रकार चाइना ने श्रीलंका को बर्बाद किया था, मालदीव को तो इस तरह बर्बाद करेगा कि मालदीव कहीं का नहीं रहेगा। कैसे, देखते हैं। मालदीव ने अभी चाइना के साथ एक डील करी है जिसमें यह कहा है कि हम जो मिलिट्री असिस्टेंस पहले इंडिया से लेते थे, अब इंडिया के मिलिट्री पर्सनल्स को हम बाहर भेज रहे हैं, वापस भेज रहे हैं इंडिया, और हम चाहते हैं कि चाइना के मिलिट्री के लोग हमारे यहां पर आएं और हमारी सहायता करें। इनको ये नहीं पता कि हमारी मिलिट्री वहां पर कर क्या रही थी। इनको ये लगता है कि इंडियन मिलिट्री वहां पर जाकर के इनकी फ्रीडम को, इनकी स्वतंत्रता को भंग कर रही थी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे वहां पर सिर्फ 77 आर्मी पर्सनल से हमारे सिर्फ 77 फौजी वहां पर थे जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, जो वहां पर रह करके वहां के लोगों की ही सेवा करते थे। मालदीव में क्या है कि कई सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं जिनको मिलाकर के मालदीव देश बनता है। अब एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर मान लो कोई इमरजेंसी सर्विसेज भेजनी है तो इंडियन एयरक्राफ्ट वहां पर लेकर के जाता था। अब उस एयरक्राफ्ट के लिए या हमारी और चीजों की रक्षा के लिए हम अपने पर्सनल तो भेजेंगे ना, जो आप ही के काम आ रहे हैं। पर इनको लगता था कि इनकी सॉवरेनिटी खतरे में है, इसलिए इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में एक नारा चलाया था, इंडिया आउट का। हम इंडिया को बाहर कर देंगे, यहां से कर दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। और हमको बाहर करके अब ये लेकर के आ रहे हैं चाइना को, और इन्हें लगता है कि चाइना इनकी बहुत मदद करेगा, इनकी बहुत सेवा करेगा। इन्हें पता नहीं है कि रातों रात खा जाएगा, पता भी नहीं चलेगी। खैर, ये तो इनकी बुद्धि है, हम इनको क्या कह सकते हैं। ये इस्लामिक, रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं और ये इस समय पाकिस्तान के और चाइना के इशारों पर बुरी तरह से नाच रहे हैं। इनकी खुद की बुद्धि जो है बंद हो चुकी है, इनसे हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरा, इन्होंने एक और डील करी है कि आने वाले समय में अगर हमें कोई डिफेंस में आपकी मदद चाहिए होगी तो चाइना से डिफेंस में भी मदद लेंगे, यानी चाइना के आर्मी मैन वहां पर विद हथियार मौजूद रहेंगे। समझ गए आप। इनको लगता है कि ऐसा करने से इनका बहुत फायदा है और इंडिया का बहुत नुकसान है। इनको क्या पता, बच्चा आदमी है, इससे हम क्या बहस करें, बेकार आदमी, छोड़ो। अच्छा, ये मालदीव इस कदर अब नीचे गिर गया है, इसने एक हरकत और करी है कुछ दिन पहले। इसने नीचे गिरते हुए अपना स्तर इतना कम कर लिया है कि गलती से हमारे कुछ एक तरीके से फिशरमैन कह लीजिए, सागर में बाउंड्री क्रॉस कर गए थे और गलती से मालदीव के क्षेत्र में पहुंच गए थे, उसके एरिया में पहुंच गए थे। वहां पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है पानी में। जैसे मान लीजिए आप किसी भी देश में हैं, फर्ज कीजिए, तो ये आपका मालदीव है और ये हमारा लक्षद्वीप है या इंडिया है, जो भी है ना, किसी भी लैंड से बात कर ले। तो अगर हमारा कोई मछुआरा इधर से नाव लेकर के चला, अब उसे थोड़ी पता है कि इन दोनों देशों के बीच में ये एक तरीके से बाउंड्री है। सागर में कोई बाउंड्री बनी तो होती नहीं है। कई बार क्या होता है, गलती से फिशरमैन क्रॉस कर जाते हैं, हमारे इधर पहुंच जाते हैं, इनके इधर पहुंच जाते हैं। ऐसा श्रीलंका के साथ भी हो जाता है। तो हमारे कुछ फिशरमैन यहां पहुंच गए और इन जनाब ने क्या किया, उन्हें पकड़ लिया ये कह करके कि भारत के फिशरमैन हैं और इस तरफ आकर के जो है हमारी बाउंड्री को अफेक्ट कर रहे हैं या उसको तोड़ रहे हैं, उसकी सीमा को। हमने कहा भाई ठीक है, तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमको क्या, इंडियन वेसल सीज्ड फॉर फिशिंग इन मालदीवियन वाटर्स, ऐसा इन्होंने किया। हमने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इनकी 3 नावों पर एक तरीके से कब्जा कर लिया या उसको पकड़ लिया कि देखो तुम्हारी भी 3 नाव यहां पर चल रही हैं, इन्हें हम छोड़ेंगे नहीं जब तक तुम हमारे लोगों को नहीं छोड़ोगे। तो वो हमारी आपस में छिटपुट लड़ाई होती रहती है। ये इस स्तर पर आ गया है। खैर, इसको लगता है कि ऐसा करने से ये हमारा कुछ बिगाड़ लेगा, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हमने भी कई स्टेप्स ऐसे उठाए हैं जिससे मालदीव का होना उसके लिए खुद लगेगा कि वो क्यों है, उसका होना ही इररिलेवेंट कर देंगे हम। देखिए कैसे। भारत ने अभी एक नवल बेस बनाया है लक्षद्वीप में, भारत ने, उसका नाम है INS जटायु। इस नवल बेस के जरिए भारत क्या करेगा कि जो चाइना इस समय सोच रहा है कि मालदीव का उपयोग करके वो इंडियन ओशन में प्रेजेंस बना लेगा, तो चाइना को काउंटर करने के लिए भारत क्या कर रहा है, इधर लक्षद्वीप में अपना एक बेस बना रहा है। इधर मालदीव है जो इस समय पगला गया है, तो मालदीव की तो बात ही छोड़ दो। मालदीव इस समय चाइना के इन्फ्लुएंस में आ चुका है पूरी तरह से। भारत श्रीलंका के साथ रिश्ते अच्छे कर चुका है, तो भारत यहां अपनी प्रेजेंस बना रहा है। यहां कोलंबो में भारत की प्रेजेंस है, प्लस श्रीलंका से रिश्ते अच्छे हो गए हैं। इधर आपका मॉरिशियस है, मॉरिशियस में भी भारत ने एयर स्ट्रिप बनाने का फैसला किया है, जो लंबे समय से टला हुआ था, लेकिन अब वहां के प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री ने डील साइन कर ली है और इस पर काम तेजी से होने लगा है। इस एयर स्ट्रिप का उपयोग हम सिर्फ इसलिए करेंगे जिससे कि जो यहां पर ट्रेवलिंग का टाइम है वो बच सके।
ऐसा कुछ नहीं है कि हम मॉरिशस को परेशान करना चाहते हैं या इनको किसी तरह से दबाना चाहते हैं, ऐसा हमारा कोई इरादा दूर दूर तक नहीं है। ये जो मॉरिशस है, मॉरिशस में 70% लोग ऐसे हैं जो भारतीय हैं, विशेष तौर पर बिहार के लोग, और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी एक तरीके से भारतीय ही है। ठीक है, तो मॉरिशस से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और आज से नहीं, शुरू से ही अच्छे हैं। तो मॉरिशस से में हमने एयर स्ट्रिप बना ली है, जिससे हम एक प्रेजेंस यहां पर भी अपनी अच्छे से रख पाएंगे। यहां पर सेशेल्स है, सेशेल्स में भी हमारी प्रेजेंस है। तो भारत तो यहां भी है, भारत यहां भी है, भारत अपने यहां भी है, भारत श्रीलंका के साथ भी रिश्ते अच्छे बनाया हुआ है। चाइना ने ये एक पागल आदमी फंसा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना ने कुछ दिन पहले यहां पर हम्मन टोटा पोर्ट पर भी कब्जा किया था श्रीलंका के। चाइना धीरे धीरे अपना चाइना भी जाल फैला रहा था, ऐसा नहीं है। देखिए, चाइना कई जगहों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। हम्मन टोटा पोर्ट पर कर चुका है, यहां म्यांमार के सिटवे पर कर चुका है, चिट्टागोंग में कर चुका है, बांग्लादेश के इधर अपने एरिया में तो वो है ही, इधर आप देखेंगे तो जिबूती में कर चुका है, इधर ग्वादर बना रहा है पाकिस्तान में चाइना, और मालदीव में चाइना आ चुका है। तो चाइना इंडियन ओशियन में हर तरफ से भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और BRI के माध्यम से नीतियां बना रहा है और देशों के पोर्ट्स पर कब्जा कर रहा है या प्रेजेंस बना रहा है। कब्जा तो नहीं, प्रेजेंस बना रहा है। कब्जा किया है हम्मन टोटा पर, हम्मन टोटा को डेथ ट्रैप में फंसा करके इन्होंने अपने हत्थे ले लिया है। पर कोई बात नहीं, भारत अपनी सीमाओं पर तो मौजूद है ही। अब भारत लक्षद्वीप में भी आ गया है। भारत मॉरिशस के साथ भी संबंध अच्छे बनाए हैं, मेडागास्कर से भी अच्छे संबंध हैं, सेशल से भी अच्छे संबंध हैं, और इधर डीगो गार्सिया में USA मौजूद है। तो पूरे इंडियन ओशियन में आज की डेट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना ही है, भारत मजबूती से कई जगह पर उपस्थित है और यहां पर USA भी उपस्थित है। सवाल ये उठता है कि इंडियन ओशियन पर सबकी नजर क्यों है? इंडियन ओशियन पर सबकी नजर इसलिए है क्योंकि यह दुनिया का सबसे बिजी ट्रेड रूट है। अगर चाइना का कोई भी माल आता है तो इस रास्ते से होते हुए ही इधर पहुंचता है, यहीं से इधर पहुंचता है, यहीं से इधर पहुंचता है और यहीं से इधर पहुंचता है। चाइना वांट्स कि इस पूरे रास्ते पर इसका एक दबदबा रहे। इससे दो फायदे रहेंगे चाइना को। एक तो चाइना को कोई दबाने वाला, परेशान करने वाला नहीं है, चाइना का ट्रेड रूट कभी भी अफेक्ट नहीं होगा। और दूसरा ये कि कल को चाइना और भारत का कोई लफड़ा हो जाए तो चाइना इस तरफ से भारत को घेर सके। भारत भी बड़ा स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ रहा है। भारत की ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हमें किसी को घेरना है, परेशान करना है, दबाना है, कुछ नहीं करना। हम ये चाहते हैं कि इंडियन ओशियन में कई सारी ताकतें आ जाएं जिससे कि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। हम चाहते हैं कि हम भी उपस्थित रहें, USA भी उपस्थित रहे, चाइना तो चलो जबरदस्ती उपस्थित हो ही गया है, उसके अलावा फ्रांस को भी हम लेकर के आ रहे हैं। यही कारण है कि भारत और फ्रांस की दोस्तियों के किस्से आजकल काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं। भारत चाहता है कि फ्रांस भी यहां पर आ जाए, और आजकल USA और फ्रांस की ज्यादा बन नहीं रही है, ये भी एक चीज है। उधर इन क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो रशिया की भी प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़ रही है। पुतिन 2 साल से बाहर नहीं निकले हैं रशिया से, पहली बार बाहर निकले तो UAE आए। पुतिन चाहते हैं कि इस क्षेत्र में उनकी पकड़ बन जाए। तो भारत चाहता है कि इस क्षेत्र में, इंडियन ओशियन में 3-4 बड़ी बड़ी शक्तियां मौजूद रहे जिससे कि कोई भी किसी को दबाने के बारे में ना सोचे, और कल को कोई ऐसा मामला बिगड़े तो दूसरा उसको शांत कराने का पूरा पूरा प्रयास करे। ये इंडिया की कोशिश है। प्लस इंडिया इसलिए भी अपनी प्रेजेंस बना रहा है क्योंकि इंडिया को भी अपना ट्रेड करना होता है। भारत को भी अपनी शिप्स यहां पर यहां पाकिस्तान के भेजेंगे, यहां ईरान की तरफ भेजने होते हैं, यहां से सामान मंगाना होता है। इंडिया का भी काफी बिजी ट्रेड रूट है ये, इसलिए इंडिया नहीं चाहता कि यमन में जो हौती रिबल्स हैं, हौती जो ईरान के द्वारा बैक्ड किए गए रेबल्स हैं, इन्होंने भारत के शिप्स पर हमला कर दिया था कुछ दिन पहले। भारत नहीं चाहता कि ये भी हमें डिस्टर्ब करें। भारत ये भी नहीं चाहता कि यहां से मालदीव में अगर चाइना बेस बना ले तो कुछ परेशान कर पाए, और भारत ये भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान की तरफ से कोई डिस्टर्बेंस भारत में समुद्र के रास्ते आए। इसलिए भी भारत लक्षद्वीप में अपना INS जटायु को बना रहा है। ये भी एक रीजन है। ठीक है, भारत ओमान के साथ रिश्ते अच्छे कर चुका है, यहां पर भी भारत को एक बेस मिल गया है, ये भी एक खबर है, मैंने किसी वीडियो में बताई थी ये बात। भारत यहां पर भी उपस्थित हो गया है, और भारत ईरान में भी चाबार पोर्ट बना रहा है जिससे भारत की प्रेजेंस इधर भी रहेगी। हर तरफ से भारत जो है अपनी प्रेजेंस बना रहा है, लेकिन अच्छे तरीके से बना रहा है, किसी को दबाने धमकाने के लिए नहीं बना रहा है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। एक और चीज है, भारत ने अभी श्रीलंका के साथ एक डील करी है जो लंबे समय से श्रीलंका चाइना के साथ करने की सोच रहा था, और यह है एनर्जी डील। एनर्जी डील का मतलब श्रीलंका के जाफना वाले रीजन में, ये आप देख रहे हैं, श्रीलंका का ये रीजन जाफना वाला रीजन है। यहां पर 3-4 आइलैंड हैं जो काफी दूरी पर पाए जाते हैं। 1, 2, 3, 4, ये 4 आइलैंड हैं, दूरी दूरी पर हैं।
तो हुआ क्या है कि पूरे श्रीलंका में बिजली की अच्छी खासी व्यवस्था है और हर जो ग्रिड है एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिजली ग्रिडों से ही आती है, तारों से आती है। लेकिन ये आइलैंड दूरी होने के कारण यहां पर बिजली ठीक से पहुंच नहीं पाती। तो यहां पर श्रीलंका ये चाह रहा है कि या तो सोलर एनर्जी का विकास हो जाए या किसी और रिन्यूएबल एनर्जी का विकास हो जाए, जो एनर्जी यहीं पर प्रोड्यूस हो और यहीं के लोगों के काम आ जाए। तो इसमें श्रीलंका लंबे समय से चाइना के साथ डील करना चाह रहा था और डील होने भी वाली थी। और ये डील करना चाह रहा था महिंद्रा राजपक्षे की फैमिली। ये राजपक्षे फैमिली वही है जिसने श्रीलंका को चाइना के हाथों बेच दिया था, ठीक उसी प्रकार से जैसे मालदीव आजकल मुइजू के हाथों बेचा जा रहा है। ठीक है, इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना के डाला हुआ है, आप देख लेना इसका पूरा केस स्टडी। तो ये इसके साथ डील करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि ये डील फाइनल होती, भारत ने इसके साथ अच्छे से बातचीत करी, श्रीलंका की मदद करी। श्रीलंका का कठिन समय आया, इसको पैसे दिए, कुछ खर्चा दिया और फिर श्रीलंका अपने आप में उठ खड़ा हुआ। वही वाली बात है कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन किसी बात पर वगैरह वगैरह वगैरह, भारत को मेरे पे गुस्सा आ गई, मेरे हॉकी से मेरे को तोड़ दिया, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, थोड़ा खर्चा दिया वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, उसी प्रकार से हमने इनको थोड़ा खर्चा पानी देकर बचा तो लिया, बचा क्या, थोड़ा बहुत तो सपोर्ट दे ही दिया। बदले में इसको इतना इंप्रेस कर लिया कि इसके 3 आइलैंड्स पर जो एनर्जी का प्रोजेक्ट है जो चाइना को जाना था वो हमने अब खुद ले लिया है। अब भारत की एक कंपनी इधर काम करेगी, भारत की एक कंपनी अडानी की कंपनी इसके ईस्टर्न पार्ट में काम कर रही है और भारत की एनटीपीसी इसके नॉर्दर्न रीजन में काम कर रही है। अब श्रीलंका के इस क्षेत्रों में, इन 3 क्षेत्रों में भारत की अलग अलग कंपनीज काम कर रही हैं। इससे एक चीज का फायदा यह हो जाएगा कि चाइना इस रीजन में नहीं आ पाएगा। ठीक है, हम क्यों चाहते हैं चाइना इधर ना आए, क्योंकि अगर चाइना को यह प्रोजेक्ट मिल जाता तो जो भारत का धनुषकोडी है और इसका जो श्रीलंका का जो द्वीप है, इन दोनों के बीच में सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी है। तो हम नहीं चाहते थे कि इतनी नजदीक चाइना आकर के बैठ जाए, इसलिए हम जो है इस डील को हर हाल में करना चाहते थे और हमने कर ली है। तो श्रीलंका से हमें कोई दिक्कत नहीं है। श्रीलंका को हम लगभग $5 बिलियन की सहायता भी दे चुके हैं उसके कठिन समय में, जिसमें से लगभग $600 मिलियन तो हमने एज अ ग्रांट उसको दे दिया। ग्रांट का मतलब दे दिया, हमें वापस नहीं चाहिए। बाकी $5 बिलियन की जो मदद करी है एज अ कर्ज उसको दिया है, जो हम धीरे धीरे उससे वापस लेंगे। चाइना जैसा हाल नहीं है कि हमें दो, नहीं देना तो और कर्ज लो, ऐसे हम डेट ट्रैप में नहीं फंसाते। कह दिया आराम से दे देना। तो भारत ने अपना जो पोजीशन है अच्छे से पकड़ रखा है। ये सब मैंने आपको बता दिया। श्रीलंका का ताजा केस बता दिया, लक्षद्वीप का आईएनएस जटायु वाला ताजा केस बता दिया, ओमान पर वीडियो बना चुका हूं, ताजा केस आपको पता ही है। भारत इस प्रकार से अपनी प्रेजेंस बना रहा है। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए थी। अब आगे कोई भी डेवलपमेंट होगा तो नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।